नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में बीते दिन सामने आए कोरोना के 981 नए मामले। कोरोना से बीते दिन 36 मरीजों ने हारी जिंदगी की जंग। रामनगर में विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने किया ब्लड बैंक का शुभारंभ। बीते दिनों कैबिनेट मंत्री ने दिए थे ब्लड बैंक शुरू करने के निर्देश। खटीमा में कोतवाली से ट्रांसफर हुए सिपाहियों को दी गई विदाई। सीओ की ओर से पुलिस कर्मियों को किया गया सम्मानित। ऊधम सिंह नगर की डीएम ने लिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा। डीएम ने व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। पौड़ी जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने आज 3 किलोमीटर पैदल चलकर कमेड़ा कंडारा गांव पहुंचकर इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने किसानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि दूसरे युवाओं को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिल सके। इस दौरान डीएम ने काश्तकारों से पाली हाउस, मत्स्य पालन, सब्जी उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने को कहा, जिससे बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार मिल सके। वहीं उन्होंने जरूरत पड़ने पर कई किस्म के बीजों को किसानों को उपलब्ध कराने की बात कही। इसके अलावा डीएम ने ग्राम पंचायत डोंगरी में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से मुलाकात कर उन्हें दवाइयों की किट उपलब्ध कराई। घोड़ीखाल मोटर मार्ग का 2 किलोमीटर से जो रोड कटी है जिला योजना से, उसका निरीक्षण आज किया गया है। साथ साथ में कुछ इंटीग्रेटेड फार्मिंग में कुछ युवाओं द्वारा कार्य किया जा रहा है। एक कमेड़ा ग्राम पंचायत में भी मैंने आज निरीक्षण किया है। वहाँ पे खंडूर जी द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें मछली पालन का भी उन्होंने अच्छा एक उपक्रम लॉन्च किया है। उसमें मत्स्य विभाग से उन्होंने मदद भी लिया है। साथ साथ में पॉली हाउस निर्माण और अन्य खेती भी वो कर रहे हैं। मैं काफ़ी उनको देख कर खुश हुआ कि काफ़ी अच्छा उनका मेहनत है और उसमें काफ़ी युवाओं ने प्रेरणा भी लिया है। और उनके प्रयास की सफलता को देखते हुए आसपास के क्षेत्र में जो अन्य लोग जो प्रवासी हैं वो भी वापस आ रहे हैं और उसके बाद इंटीग्रेटेड फार्मिंग में अपना काम करने की मंशा जता रहे हैं। ऐसे हमको उपक्रम जो है कृषि विभाग के साथ मिलकर और उद्यान के साथ मिलकर और भी करना चाहिए। आज जिलाधिकारी पौड़ी ने हमारे इंटीग्रेटेड फार्मिंग का दौरा किया और हम लोग जो फार्मिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ये काफ़ी सालों से बंजर ज़मीन थी और आज हमने यहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तहत मुर्गी पालन, मच्छी पालन, मधुमक्खी पालन, बतख और गाय पालन तक यहाँ पे कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम जो सब्जी का काम कर रहे हैं, फसलों का काम कर रहे हैं। और आज हमने जिलाधिकारी से कि ये है कि उम्मीद, जैसे उन्होंने यहाँ पर दौरा किया और यहाँ देख के गए हैं कई क्षेत्रों में, तो हमारी एक उम्मीद ये है कि जिलाधिकारी के यहाँ पे आने के बाद वो वास्तव में जो ग्राउंड पे जैसे जा रहे हैं, हर ग्राउंड पे जो कार्य देख के आ रहे हैं, तो इसके लिए वो हमको आगे सहयोग करेंगे। और अभी हमने पिछले नवंबर दिसंबर से शुरुआत की अपने यहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग शुरू की है। उसमें हमने फिश फार्मिंग है और सब्जियां हैं, जैसे प्याज हो गया, आलू हो गया, टमाटर, कद्दू, खीरा। धीरे धीरे हम इसका उत्पादन कर रहे हैं अभी। और गांव के लड़कों को भी मैंने अपने साथ जोड़ा हुआ है। धीरे धीरे एक दो करके हम आगे बढ़ रहे हैं। रामनगर के राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में ब्लड बैंक का उद्घाटन विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने किया। दरअसल हाल ही में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने अस्पताल का निरीक्षण करते हुए ब्लड बैंक शुरू नहीं करने से नाराजगी जताते हुए ब्लड बैंक जल्द शुरू करने के निर्देश दिए थे। आपको बता दें कि अस्पताल को पीपीपी मोड पर भी दिया गया है। इस दौरान विधायक ने ब्लड बैंक का शुभारंभ करते हुए कहा कि अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों को ब्लड के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। वहीं इस मौके पर विधायक समेत कई कार्यकर्ताओं ने ब्लड बैंक में रक्तदान किया। ब्लड बैंक बहुत दिनों से आवश्यकता थी। बहुत लंबा पीरियड लाइसेंस में समय लग गया, क्योंकि ये केंद्र से लाइसेंस मिलता है। मशीनें बहुत पहले आ गई थी और अब लाइसेंस आने के बाद जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं पूरी हुई हैं। और फिलहाल हमने इसको जो हॉस्पिटल का पुराना जनरेटर है उससे जोड़ा है। इसके लिए अलग से एक जनरेटर 10 लाख का अलग से हॉस्पिटल को और दिया जा रहा है। वो आ जाएगा तो आज से हमने ये ब्लड बैंक के रूप में इसने काम करना शुरू कर दिया है। डोनेशन जो होगा यहीं ब्लड रखने की व्यवस्था कर दी गई है, जो पहले से बहुत पुरानी मांग थी। तो इस क्षेत्र का, रामनगर के क्षेत्र के आसपास के जो पहाड़ का क्षेत्र भी है, गढ़वाल का क्षेत्र है, कुमाऊं का क्षेत्र है, उन सब के लिए एक सुविधा रहेगी कि जो हम पहले से ब्लड के लिए बाहर भागते थे वो यहाँ शुरू आज हो चुका है। धीरे धीरे व्यवस्थाएं सब ठीक होंगी आगे, तो सब लोगों को ब्लड यहाँ से हर ग्रुप का ब्लड मिलना शुरू हो जाए।
रामनगर के सरकारी अस्पताल में बुधवार को लंबे समय से जो है लोगों की चली आ रही मांग पूरी हो गई है। आपको बता दें कि रामनगर के सरकारी अस्पताल में ब्लड बैंक की मंजूरी वर्ष 2017 में मिल चुकी थी, लेकिन यह ब्लड बैंक चालू नहीं हो पाया था। हाल ही में प्रदेश के शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने अस्पताल का निरीक्षण करने के दौरान ब्लड बैंक को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे और इस बात को लेकर क्योंकि रामनगर का अस्पताल पीपी मोड पर चल रहा है, तो अस्पताल के ठेकेदार और मंत्री के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई थी और मंत्री के आदेश के बाद जो है पूरे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। बुधवार को रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने ब्लड बैंक का शुभारंभ करते हुए कहा कि अब रामनगर में जो भी रक्तदान शिविर लगते थे तो उस दौरान जो भी यहाँ रक्त एकत्रित होता था वो बाहरी क्षेत्रों में वहाँ जमा होता था और रामनगर के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता था, क्योंकि रामनगर का अस्पताल कुमाऊं और गढ़वाल के प्रवेश द्वार पर स्थित है और यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों को भी मरीज भारी संख्या में उपचार के लिए आते हैं, लेकिन ब्लड न मिलने के अभाव में कई मरीज अपनी जान भी गंवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज रामनगर में जो ब्लड बैंक शुरू हुआ है, इससे अब ब्लड के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा और यहीं जो भी रक्तदान शिविर होंगे उसका जो ब्लड एकत्रित होगा वो यहीं अस्पताल में रहेगा और उसका लाभ स्थानीय मरीजों के अलावा आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी मिलेगा। वहीं क्षेत्र के लोगों ने भी रामनगर में अस्पताल में जो ब्लड बैंक शुरू हुआ है उस पर जो है खुशी व्यक्त की है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। ऊधम सिंह नगर की जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने डॉक्टरों को व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं डीएम ने बताया कि अगर अस्पताल में काम के लिए बजट की डिमांड है तो तत्काल बजट भेजा जाए। वहीं उन्होंने सीएमएस को निर्देश देते हुए मरीजों को सभी दवाइयां अस्पताल में ही उपलब्ध कराई जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने अस्पताल में टेक्निकल टीम की ओर से ऑक्सीजन पाइपलाइन का काम किए जाने की बात कही है। जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे मैंने निरीक्षण किया है पूरी टीम के साथ। तो अभी तो मुझे वैसे फर्श वगैरह काफ़ी साफ़ सुथरा दिखा, लेकिन दीवारों पे पोस्टर्स बहुत पुराने लगे हुए हैं। तो मैंने अभी सीएमएस साहब को निर्देशित किया है कि तत्काल उसको चेंज कर लें और उसमें कोविड से संबंधित जो अंदर की तरफ है वो मुझे कोई एक्टिविटी का कोई पोस्टर और कोई जानकारी देते हुए वैसा कोई फ्लेक्सी वगैरह नहीं मिला है। तो उसके लिए भी निर्देशित किया गया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग आते हैं तो उसको पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को उसकी जानकारी मिलती है। और मुझे एक बात ये भी पता चली है कि जो यहाँ पे महिलाओं के लिए जो टॉयलेट बना हुआ है वो काफ़ी दिनों से बंद है। हालांकि आपने बताया एक टॉयलेट और है, लेकिन उसको भी तत्काल सुविधा दिलाने के निर्देश दिए गए हैं और कल हम एक टीम भी भेजेंगे, वो एक बार निरीक्षण भी कर लेंगे और यदि उनके द्वारा कोई बजट की डिमांड है तो वो तत्काल हमें बजट की डिमांड कर लें और उसको तत्काल ठीक करा दें, अच्छे तरीके से ठीक कराएं ताकि महिलाओं को उसका लाभ मिल जाए। बाजपुर के अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से छोटे व्यापारियों को राहत पैकेज दिए जाने की मांग की है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि व्यापार बंद होने के बाद भी व्यापारियों को बिजली का बिल, दुकान का किराया और कर्मचारियों को तनख्वाह देनी पड़ रही है, जिससे व्यापारी कर्ज तले दबते जा रहे हैं, जिसके चलते कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से व्यापारियों को राहत देने की मांग की है। कि आप जानते हैं पिछले 1-1.5 साल से कोरोना काल चल रहा है और जो ये आज का ज्ञापन तहसीलदार महोदय को दिया गया है हमारे द्वारा, वो कोरोना काल में व्यापारियों को राहत पैकेज देने की मांग करी गई है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय कुछ ज़रूरी चीज़ों को छोड़कर सारे प्रतिष्ठान बंद हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि व्यापारियों को जीएसटी में राहत दी जाए, इनकम टैक्स में राहत दी जाए, जिससे कि उनके ऊपर बोझ कम पड़ सके। ऊधम सिंह नगर जिले के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर के निर्देश पर बीते रोज जिले भर से हुए पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर में खटीमा कोतवाली से भी 26 पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर हुए हैं, जिन्हें कोतवाली खटीमा में 3 या उससे अधिक साल पोस्टेड हुए हो गया था। इस दौरान सभी पुलिस कर्मियों को सीओ और अन्य कोतवाली स्टाफ की ओर से विदाई दी गई। इस दौरान सीओ मनोज ठाकुर ने कहा कि सभी सिपाही खटीमा कोतवाली की रीढ़ थे। साथ ही उन्होंने बताया कि खटीमा में कुंडा और बाजपुर थाने से सिपाही आ रहे हैं। वहीं सीओ ने खटीमा में 3 साल से अधिक सेवा कर जा रहे सभी सिपाहियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। एनमास ट्रांसफर हुआ है 26 लोगों का, 26 कांस्टेबल्स हमारे यहाँ से गए हैं। मैं तो कहूँगा क्योंकि ये लोग 3 साल से थे तो एक तरीके से खटीमा कोतवाली की रीढ़ चली गई है और उधर से भी जो आ रहे हैं वो कुंडा काशीपुर के हैं। मैं एक्सपीरियंस आदमी, लेकिन नए थाना क्षेत्र में ढलने में थोड़ा टाइम लगता है,
तो थोड़ी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन हम लोगों ने इनको साथ बिठा के थोड़ा सा इनसे वार्ता करके इनके एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं और इनसे बात करी और इनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हुए इनको विदाई दी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।